नमस्कार दोस्तों, अब हम सूक्ति मुक्ति कम इस पाठ की केवल प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको चैप्टर समझना है तो उसके लिए हमने अलग सा वीडियो बनाया है। आप 9th क्लास चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको हर चैप्टर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ केवल प्रश्नोत्तर की चर्चा हम करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो आपको यहाँ 1 वर्ड में आंसर देना है। क वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। पैसों से नष्ट हुआ मतलब जिसके पैसे खत्म हुए हैं वो कैसे होता है? अक्षीणः, वह नष्ट नहीं होता है, मतलब उसके पैसे खत्म हुए मगर वह जिंदा ही रहता है, ऐसे कहने का तात्पर्य। नेक्स्ट, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरत। किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए? परेशान न समाचरत, दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए। तो आत्मनः मतलब जो खुद के लिए दुख कारक कार्य है वह दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य। ग कुत्र दरिद्रता न भवेत। कहाँ गरीबी नहीं होनी चाहिए? तो वचने, बोलने में गरीबी नहीं होनी चाहिए, तो प्यारा बोलना चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य। घ वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। पेड़ खुद के क्या नहीं खाते? तो फलानि, फल नहीं खाते हैं। नेक्स्ट, का पुरा लघ्वी भवति। पहले कौन छोटी होती है? तो सज्जनानां मैत्री, सज्जनों की मैत्री पहले छोटी होती है, ऐसे कहने का तात्पर्य, और बाद में बड़ी होती है। यदि आपने श्लोक पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ आपको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। तो चलिए, क यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। मतलब प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? पैसों की। वित्त मतलब पैसा, वृत्त मतलब आचरण, तो पैसों की रक्षा करनी चाहिए या फिर आचरण की। तो यत्नेन वृत्तम रक्षेत, प्रयत्न पूर्वक आचरण की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट, अस्माभिः कीदृशम आचरण न कर्तव्यम। अस्माभि मतलब हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए? तो उसका आंसर है यादृशम आचरणम आत्मन कृते प्रतिकूलम तादृशम आचरणम परेशान कृते न कर्तव्यम। जिस तरह का आचरण करने से हमें दुख होता है या हमें तकलीफ होती है उस तरह का आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। जंतव मतलब मनुष्य किस विधि से खुश होते, किस प्रकार से खुश होते? तो जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। जंतवः प्यारा बोलने से खुश होते हैं। नेक्स्ट, पुरुषैः कुत्र प्रयत्नः कर्तव्यः। पुरुषों के द्वारा कहाँ प्रयत्न करना चाहिए? तो आंसर है पुरुषैः गुणेषु प्रयत्नः कर्तव्यः। पुरुषों के द्वारा गुणों में प्रयत्न करना चाहिए, अच्छे गुण हासिल करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। नेक्स्ट, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मैत्री कैसी होती है? सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती भवति। सज्जनों की मैत्री पहले छोटी और बाद में बड़ी होती जाती है। नेक्स्ट, सरोवराणाम हानि कदा भवति। तालाबों की हानि कब होती? तालाबों का नुकसान कब होता है? तो आंसर है यदा हंसानाम विप्रयोग भवति। जब हंसों का वियोग होता है, मतलब जब हंस छोड़कर चले जाते, तालाब को छोड़कर जब चले जाते तब तालाबों का नुकसान होता है। तदा सरोवराणाम हानि भवति। नुकसान होता है मतलब क्या होता है कि उनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है वहाँ से हंस चले जाने के कारण। नेक्स्ट, नद्याः जलम कदा अपेयम भवति। नदी का पानी कब पीने लायक नहीं रहता है? तो आंसर है यदा नद्याः जलम समुद्रम प्राप्नोति। जब नदी का पानी समुद्र को मिल जाता है तब अपेय होता है, पीने लायक नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपको विशेषण और विशेष्य मैच करने हैं। तो हमने आंसर दिए हैं आस्वाद्यतोयाः नद्यः। आस्वाद्यतोयाः ये विशेषण है और विशेष्य है नद्यः। आस्वाद्यतोयाः का मतलब होता है स्वादिष्ट पानी से युक्त नदियाँ, नद्य मतलब नदियाँ। नेक्स्ट, गुणयुक्तः दरिद्रः। गुणों से युक्त दरिद्री, गरीब। नेक्स्ट, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री। खलानां मैत्री मतलब दुष्टों की मैत्री कैसे है? दिन के पहले भाग की तरह, पहले दिन मतलब दोपहर के पहले भाग की तरह दुष्टों की दोस्ती होती है। नेक्स्ट, दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। तो विशेषण क्या है? दिनस्य परार्ध भिन्ना मतलब दिन के दोपहर के बाद का समय जो है उसकी तरह सज्जनों की दोस्ती होती है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुवाद करने आपको हमने ये अनुवाद दिया है। ये 6 नंबर का जो श्लोक है उसका क का अनुवाद है और ख में जो है ये 3rd नंबर का जो श्लोक है उसका अनुवाद है। आप वो देख लीजिए, हम अभी आगे का क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भिन्न प्रकृतिकम पदम। तो आपको यह अलग पद चुनना है, मतलब सबसे अलग कौन है? तो क में कौन सा अलग है? वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। इसमें सर्वस्वम अलग है क्योंकि बाकी सभी जो है तव्यत प्रत्यय के रूप है और सर्वस्वम में तव्यत प्रत्यय का रूप नहीं, इसलिए वो अलग है। नेक्स्ट, यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन। इसमें वचने यह सबसे अलग है क्योंकि बाकी सभी तृतीय विभक्ति है और वचने सप्तमी विभक्ति है, तो इसलिए वो सबसे अलग हुआ। नेक्स्ट, श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम।
अब बाकी सब धनवताम को छोड़कर बाकी सब लोट लकार के रूप है। और धनवता में जो है धनवत शब्द है, धनवान, धनवंतो, धनवंत, इस तरह से द्वितीय एक वचन है धनवताम, और बाकी सब लोट लकार के रूप है, इसलिए धनवताम सबसे अलग है। नेक्स्ट, जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। अभी बाकी सभी शब्द है जंतवः, नद्यः, विभूतयः, और परितः ये क्या है, अव्यय है। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न निर्माणम। तो प्रश्न निर्माण के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाए हैं, यहाँ हमने आंसर दिए, आप वो देख लीजिए। जैसे वृत्ततः, पंचमी एक वचन, कस्मात। अब यहाँ जो तह प्रत्यय, वृत्त शब्द है उसे तह लगा है, मतलब ये पंचमी का मीनिंग करने वाला प्रत्यय है वृत्ततः। आप यहाँ कस्मात की जगह कुतः भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, धर्म सर्वस्वम, तो ये द्वितीय एक वचन नपुंसक, तो इसलिए हमने किम यूज़ किया है उत्तर में। नेक्स्ट, वृक्षाः, ये प्रथमा बहुवचन, इसलिए वृक्षा की जगह पर आया है के, प्रथमा बहुवचन, कह, कौ, के। नेक्स्ट, खलानाम, षष्ठी बहुवचन है और पुल्लिंग शब्द, इसलिए केशाम, किम का षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग शब्द। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आप हमारा प्रश्न निर्माण का वीडियो देख लीजिए, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है प्रश्न निर्माण के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लोट लकार है, मतलब आपको यहाँ सेंटेंस लोट लकार में करना है, तो हमने यहाँ करके दिया है। वाक्य रचना के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाए हैं, आप वो देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये किए जाते हैं। तो यहाँ हमने आंसर दिए हैं, आप वो देख लीजिए। जैसे क, नद्यः, आस्वाद्य, तोयः, सन्तु, तो सन्तु हमने लोट लकार दिया है। नेक्स्ट, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, तो वदतु यहाँ लोट लकार हमने करके दिया है। नेक्स्ट, त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचर, तो समाचार ये क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है, समाचार। नेक्स्ट, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु, तो ये भी लोट लकार बहुवचन है। ओके, पठतु पठताम पठन्तु, रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु, इस तरह से संरक्षन्तु। नेक्स्ट, अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, अब ये उत्तम पुरुष है, करवाणी, ठीक है, अहम है तो करवाणी। अब ये वाक्य रचना का टॉपिक है, यदि आप हमारे वाक्य रचना की वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपको यहाँ रिक्त स्थानानि पूरी करना है, तो हमने यहाँ करके दिए। सह के साथ तृतीया होती है, तो आपको हमेशा तृतीया करना है, ये उपपदी विभक्ति का टॉपिक है, तो हमने यहाँ तृतीय विभक्ति करके दिए। जैसे क में अध्यापकेन, सह आया इसलिए अध्यापकेन तृतीया, अध्यापकेन सह छात्रः शोध कार्यम करोति, मतलब टीचर के साथ, सह मतलब साथ, टीचर के साथ छात्र शोध कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट, पित्रा सह पुत्र आपनम गच्छति, पिता के साथ बेटा दुकान में जाता है, आपन मतलब दुकान, शॉप। किम त्वं मुनिना सह मंदिरम गच्छसि, क्या तू मुनि के साथ मंदिर जाता है। नेक्स्ट, बालः मित्रेण सह खेलितुम गच्छति, बालक मित्र के साथ खेलने के लिए जाता है। तो इस तरह से आज हमने सभी क्वेश्चन आंसर की चर्चा की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।